ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, हरियाणा में रुझान, अभी जम्मू कश्मीर में रुझान, नतीजों के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान ये साफ इशारा कर रहे हैं, शुरुआती नहीं अब तो लगभग 12:30 बजने वाले हैं, कि आपकी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद वाले जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बाजी मार ली है। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया, हरियाणा से शुरुआत कर लीजिए। हरियाणा में मैं हरियाणा की आम जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते सरकार बनने जा रही है। तरह तरह के नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हरियाणा की जनता अच्छी तरह समझ चुकी कि कांग्रेस पार्टी केवल नाटक करती है, असल में उनका काम सिर्फ अपने परिवार को, अपने घर को मजबूत करना है, अपने झोली को भरना है। हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को नकार दिया है। ब्रजेश पाठक जी, क्या यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी को जो झटका लोकसभा चुनावों में लगा, उसके बाद तैयारी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की, और क्या हरियाणा में ये जो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है कि मतलब आप सरकार रिटेन करते हुए दिख रहे हैं, उसका आप थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास यूपी के उन 10 सीटों के उपचुनावों तक भी ले जाने की सोच रहे हैं कि देखिए वहां भी हम स्थिति बदले थे, यहां भी स्थिति बदल पाएंगे मेहनत करके? देखिए भारतीय जनता पार्टी समाज में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में काम करती है और राउंड द क्लॉक काम करती है। आप देखेंगे कि हमारी सरकार के जो एजेंडे हैं वो गरीब कल्याण योजनाओं से ही संबंधित होते हैं, लोगों के जीवन में उत्थान लाने के लिए संबंधित होते हैं, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव जो सेट किया वो पूरी तरह से नेगेटिव था। जनता ने इन्हें नकार दिया है। तरह तरह की अफवाहें फैलाना, खटाखट, सटासट, फटाफट, इस प्रकार की भाषण को करना कि सुनने में तो अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, लेकिन उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप सोचिए, जहां गंभीर चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, हरियाणा के विकास के लिए चुनाव हो रहा है, आप जलेबी लेकर के आ गए। तो हरियाणा का जनता अच्छी तरह समझती है कि यह जलेबी को दिखा करके आप हरियाणा की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, हरियाणा की जनता को आप बरगलाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माना है। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि हरियाणा में जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, यह खर्ची और पर्ची का विषय ये जन जन को याद आ गया कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में थी तो खर्ची पर्ची चलती थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सर्व समाज की सरकार ने तय कर दिया है कि हमारे पास कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, हरियाणा सीधे जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, और हरियाणा के जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिला है। उप मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक बात यह भी है कि जैसे कहते हैं कि दाग अच्छे होते हैं, एक एड में बोलते हैं, वैसे ही झटके अच्छे होते हैं आपके कार्यकर्ताओं में, आपके काडर में, क्योंकि यही हरियाणा 10-0 का लगातार 2 बार जीत हासिल करने के बाद 5-5 की बराबरी हुई, तो आपके काडर में भी एक नया जोश आया। उन्हें लगा कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हाँ बहन जी, सच्चाई है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें होती रहती है, ऊपर नीचे हमेशा जनता आशीर्वाद देती है, कभी कम देती है, कभी ज्यादा देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्पण में, हमारी सरकारों ने अपने कार्य करने की क्षमता में, अपने उद्देश्यों से कभी विफल हम लोग नहीं हुए, कभी विमुख नहीं हुए। हमेशा जनता के कल्याण के लिए काम करना, जनता के बीच में रहना, और बिचौलियों को, ये खर्ची पर्ची वाले सिस्टम को रोक लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। हर जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी तो लग रहा है कि आप यूपी का कैंपेनिंग शुरू कर देंगे आज, आशीर्वाद जिस जोश में आप दिख रहे हैं, जिस जोश में दिख रहे हैं, लग रहा है यूपी का कैंपेनिंग कर देंगे। वही मैंने पूछा था ना, क्या उपचुनाव पर आप थोड़ा सा देख रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, ये बताइए कि जो बीच में उत्तर प्रदेश में, आप दीदी मैं स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में आम जनता के बीच में हमारी पार्टी की रहती है, हमारी सरकार रहती है।
आज उत्तर प्रदेश को हमने लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करने का काम किया है। गरीब जनता की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। माननीय मोदी जी ने सैकड़ों ऐसी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज गरीब आदमी अपने जीवन स्तर को ऊपर उठता हुआ महसूस कर रहा है और दुनिया के पैमाने पर भारत माता का झंडा आज आसमान की ओर लहरा रहा है। दुनिया का हर राष्ट्र मानता है कि धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर रिएक्शन ले लेंगे। ब्रजेश पाठक जी, इस पर रिएक्शन दे दीजिएगा। रुझानों को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। रुझानों को लेकर आंकड़े धीमी रफ्तार से अपडेट किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह सीधा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। ट्विटर से आगे बढ़ते हुए, एक्स से आगे बढ़ते हुए अब कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग जा रहे हैं। 9 से 11 बजे के आंकड़ों का कांग्रेस ने हवाला दिया है। आंकड़े जल्द अपडेट करने का आदेश जारी करे चुनाव आयोग, ऐसा उनका कहना। ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं, क्या एक रिएक्शन ले लेते हैं उनसे इस पर। सही आंकड़े जल्द जारी किए जाएं, ये लेकर गुजारिश कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। मिस्टर पाठक, हर स्थिति में हमारे प्रशासन में, हमारी व्यवस्था में शुचिता और निष्पक्षता दिखेगी और किसी प्रकार का कदाचार हमारे शासन प्रशासन में नहीं दिखता है। ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है। ठीक है, धन्यवाद आपका।